तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है डिग्री, डायरी और अधूरी मोहब्बत। ये कहानी है शिक्षा की, सपनों की, प्यार की और उन मुश्किल फैसलों की जो अक्सर करियर की राह में लेने पड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज के नोटिस बोर्ड से, जहां हजारों की भीड़ में एक लड़की खड़ी है, नेहा। उसके हाथ में एक फाइल है, आंखों में थोड़ी घबराहट है और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पढ़ाई सच में जिंदगी बदल देती है? चलिए, आज नेहा की कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है सपनों की एक शुरुआत। यहां हम मिलेंगे नेहा से और उसकी दुनिया से जो उम्मीदों से भरी हुई है। नेहा एक बहुत ही छोटे से कस्बे से आती है। उसके पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, तो जाहिर है घर की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। और नेहा का ये मानना है, उसका ये यकीन है कि अगर कोई चीज़ उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। तो हुआ यूं कि कॉलेज का पहला ही हफ्ता था। नेहा लाइब्रेरी के उस खामोशी में अपनी किताबों में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी एक बहुत ही धीमी सी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा, और यहीं से कहानी में एक नए इंसान की एंट्री होती है। सामने अभय खड़ा था। उसने किताब के लिए पूछा था जो उस वक्त नेहा के पास थी। जब नेहा ने कहा कि वो अभी पढ़ रही है तो अभय ने बस मुस्कुराकर ये लाइन कही। ये उनकी पहली मुलाकात थी और शायद इन शब्दों में ही उनके आने वाले कल का एक छोटा सा इशारा छिपा हुआ था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसका कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन जिसका एहसास शायद किसी भी नाम से ज्यादा गहरा होता है। धीरे धीरे ये जो लाइब्रेरी की मुलाकातें थी ना, ये कैंटीन की चाय और लंबी बातों में बदलने लगी। दोनों के सपने अलग अलग थे, पर मंजिल पाने का जुनून एक जैसा था। नेहा को लेक्चरर बनना था तो अभय को एक बड़ा इंजीनियर। वो घंटों अपने सपनों के बारे में बात करते और एक दूसरे को हिम्मत देते। और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उनका प्यार वो शब्दों का मोहताज था ही नहीं, वो एक दूसरे की परवाह में नजर आता था। जैसे एग्जाम के टाइम जब नेहा बीमार पड़ गई थी तो अभय रोज उसके लिए नोट्स लेकर आता था। इस रिश्ते की गहराई का असली अंदाजा तो तब हुआ जब अभय एक पेपर में फेल हो गया और बिल्कुल टूट सा गया। तब नेहा ने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। उसने बस अभय का हाथ पकड़ा और कहा, एक रिजल्ट तुम्हारी काबिलियत तय नहीं करता। ये चंद शब्द किसी भी वादे से कहीं ज्यादा कीमती थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। वो मोड़ जहां जिंदगी सपनों की परीक्षा लेती है। और अब वक्त था उसी पहले झटके का। कॉलेज खत्म हुआ और असल जिंदगी का एग्जाम शुरू हो गया। अभय का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। दूसरी तरफ नेहा अपने ही शहर में रहकर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहती थी। अब पहली बार उनके रास्ते अलग हो रहे थे। सोचिए, उसी कॉलेज के मैदान में जहां उन्होंने इतने सारे सपने बुने थे, आज वो एक ऐसे मुश्किल फैसले का सामना कर रहे थे जो सब कुछ बदल सकता था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान चल रहा था। आखिर में ये हिम्मत भी नेहा ने ही दिखाई। उसने अभय से कहा कि उसे अपने करियर के लिए जाना चाहिए, उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो वो करियर बनने का इंतजार कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। और इस फैसले के बाद शुरू हुआ दूरी का, इंतजार का और अकेलेपन का एक बहुत मुश्किल दौर, जहां दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस दौर में ना, दोनों की दुनिया जैसे बिल्कुल अलग हो गई थी। एक तरफ अभय था जिसके करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था, प्रमोशन, नई गाड़ी, एक नई दुनिया। और फिर दूसरी तरफ थी नेहा। उसे अपने पहले प्रयास में नाकामी मिली, फिर दूसरे प्रयास में भी। अब वो धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगी थी। और ये जो दूरी और नाकामी का बोझ था ना, वो एक दिन फोन पर बात करते हुए छलक ही पड़ा। नेहा ने बहुत ही टूटी हुई आवाज में अभय से कहा, शायद मैं पीछे रह गई हूं। ये शब्द सिर्फ उसकी निराशा नहीं थे, ये वो डर था जो दूरी और असफलता मिलकर पैदा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां मेहनत रंग लाती है, जहां सब्र का फल मिलता है और जहां बिछड़े हुए लोग फिर से मिलते हैं। उस एक फोन कॉल ने शायद नेहा को अंदर से झकझोर दिया था। उसने खुद को संभाला और अगला एक साल उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, दुनिया से कटकर। ये एक साल उसकी खुद से लड़ाई थी, अपनी काबिलियत को वापस साबित करने की लड़ाई। और फिर वो दिन आ ही गया
जिस दिन रिजल्ट आया, उसकी मेहनत सफल हुई, वो सेलेक्ट हो गई थी। और जानते हैं, इस खुशखबरी को बांटने के लिए सबसे पहला फोन उसने किसको किया? अभय को। फोन के उस पार से अभय की कांपती हुई आवाज आई, मुझे मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा। कुछ वक्त बीता और किस्मत देखिए, वो दोनों अपने ही कॉलेज में एक सेमिनार के लिए दोबारा मिले। नेहा अब एक लेक्चरर थी और अभय एक सीनियर इंजीनियर। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सफल थे। तब अभय ने मुस्कुराते हुए नेहा से कहा, आज हमारा प्यार हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ताकत है। क्योंकि अब वो एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब, इसका असली संदेश आखिर है क्या? देखिए, इस कहानी का जो सार है ना, वो इन 3 बातों में छिपा है। सबसे पहले शिक्षा, जो इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। फिर आता है करियर, जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंख देता है, उड़ना सिखाता है। और आखिर में एक सच्चा साथी, एक सच्चा प्यार, जो जिंदगी की मुश्किलों में उसे गिरने से बचाता है। और आखिर में बस यही एक बात है जो याद रखने वाली है। प्यार अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन पहले खुद को बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो प्यार आपके करियर का, आपकी मेहनत का इंतजार कर सकता है, यकीन मानिए, असल में वही प्यार जिंदगी भर आपका साथ निभाता है।